नए वर्ष के पहले दिन एक परंपरा है कि लोग अपनी बुरी आदत को छोड़ने के लिए एक संकल्प लेते हैं। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के लिए एक अच्छा मौका था और उन्होंने केजरीवाल पर वार कर दिया। बाकायदे एक पत्र स्पीच पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि केजरीवाल संकल्प लें कि वो झूठ नहीं बोलेंगे, अपने बच्चों की झूठी कस्में नहीं खाएंगे। इसके अलावा दिल्ली में शराब को प्रोत्साहन देने के लिए दिल्ली वालों से माफी मांगेंगे। चूंकि दिल्ली में चुनावी माहौल है तो ये आशा की जा सकती है कि केजरीवाल इसका उत्तर जरूर देंगे। सचदेवा ने दिल्ली स्थित गोल्ड डाकखाना पोस्ट ऑफिस से इस पत्र को स्पीड पोस्ट किया और ये कहा कि मैंने जो एड्रेस है वो रख लिया है, जो रिसीविंग है वो रख ली है, ताकि केजरीवाल झूठ न बोल पाए कि सचदेवा के द्वारा उनको एक पत्र जारी किया गया है और ये कहा गया है कि वो दिल्ली वासियों के लिए झूठ न बोलें, उनकी भलाई करें। आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी को आज एक पत्र लिखा है। दिल्ली वालों को जिस तरह से पिछले 10-12 वर्षों में लूटा और झूठ बोला गया है, तो आज नव वर्ष के दिन मैं उम्मीद करता हूं कि वो संकल्प लेंगे कि झूठ बोलना बंद करेंगे। कैमरा पर्सन हुकुम के साथ राकेश, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर की गई है। यह याचिका AMIM के चीफ असुद्दीन ओवैसी ने दायर की है। उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को रद्द नहीं किया जाए, क्योंकि अगर इसे रद्द किया जाता है तो देश का माहौल खराब होगा। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि कोई नई याचिका दायर नहीं की जाएगी और न ही कोई नया मुकदमा दर्ज किया जाएगा, जिसका समर्थन करते हुए असुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद उम्मीद है कि देश में दंगे नहीं होंगे। आपको बता दें कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के खिलाफ और समर्थन में आधे दर्जन से ज्यादा याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा चुकी है, जिस याचिका पर कोर्ट सुनवाई कर रहा है। अब देखना होगा असुद्दीन ओवैसी कोर्ट से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जब 2 जनवरी को सुनवाई करेगा तो सुनवाई के बाद आगे क्या कुछ आदेश देता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन आलोक सक्सेना के साथ गोपाल कृष्ण। नव वर्ष 2025 का आज पहला दिन है और हजारों की संख्या में लोग इंडिया गेट पे घूमने के लिए जा रहे हैं। हम कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाएं कि लोग नए वर्ष के उत्साह में अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ निकले हुए हैं नव वर्ष का आनंद लेने। और यहाँ पे देखिए कि पूरा यहाँ से लेके आप रायसीना हिल तक पब्लिक है और इधर पीछे की तरफ जो इंडिया गेट है, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं कि पीछे की तरफ भी लोग हजारों की संख्या में यहाँ पे इंडिया गेट के पास घूमने आए हैं। लगातार लोग नव वर्ष का आनंद ले रहे हैं, अपना उत्सव मना रहे हैं, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ठंड का मौसम है और ठंड के मौसम में आप देखिए कि किस तरह से लोग हट रहे हैं और किस तरह से लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ इस पूरे इलाके में 26 जनवरी की तैयारी चल रही है। देखिए कुछ युवा हैं, कहाँ से आए हैं आप लोग? जी हम गुड़गांव से आए हैं। गुड़गांव से हाँ गेट घूमने? हाँ जी। क्या नए साल में आप लोगों ने क्या तय किया, क्या करने वाले हैं 2025 में? कुछ भी नहीं सोचा नहीं है? अरे मैं बताऊंगा 2025 में हम क्या है अपनी स्टडीज से फोकस करेंगे और अपने जो गोल है उसे फोकस करेंगे कि उसको कहते बेहतर अपने गोल को अचीव कर पाए हम। यहाँ हर तरह के लोग आ रहे हैं, आप देखिए कि तमाम तरह के लोग यहाँ पे आ रहे हैं और वो अपनी कोशिश कर रहे हैं कि नए साल का पहला दिन अपने परिवार के साथ मनाएं, अपने रिश्तेदारों के साथ मनाएं, अपने दोस्तों के साथ मनाएं। ये तमाम लोग वहाँ जा रहे हैं, लोगों में उत्साह है, लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। अपनों के साथ समय बिताना एक बड़ा आनंद की बात है। देखिए बच्चे हैं छोटे छोटे, क्या नाम है बच्चे? लवी। कहाँ से आई हैं? कटवारे से आए। तो बच्चे भी यहाँ आए हैं, छोटे छोटे बच्चे परिवार के साथ न्यू ईयर मना रही है बच्ची।
क्या नाम है? मिष्टी। देखिए, तो छोटे बच्चे हो या बड़े बुजुर्ग अपने परिवार के साथ साल का पहला दिन मना रहे हैं, जिससे पूरा साल खुशहाल रहे, लोगों में उत्साह बना रहे, आनंद बना रहे। साल का पहला दिन है। भगवान श्री राम के मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस समय अयोध्या पहुंचे हुए हैं। आप देखिए, एक लंबी कतार लगी हुई है राम भक्तों की। ये जो कतार बता रही है कि आज क्योंकि पहला साल का पहला दिन है और जो भक्तों की भीड़ है, जो भक्तों का उत्साह है, वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लगभग 1 से 2 लाख के करीब राम भक्त श्रद्धालु इस समय अयोध्या में है। जो राम जन्मभूमि पथ है ये पूरा भरा हुआ है और इसके साथ साथ जो है राम जन्मभूमि पथ के साथ साथ आप देखें तो जो राम पथ है वो राम पथ भी इस समय यहाँ पूरा भरा हुआ है। अयोध्या की अगर हम बात करें तो आप एक बार इस नजारे को देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि इस समय कितनी भीड़ है। आस्था की सैलाब यहाँ पे उमड़ा हुआ है। भक्तों का सैलाब यहाँ अपने आराध्य भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। कुछ भक्त हैं, उन्हीं से बात करते हैं। आप बताइए कहाँ से आए हैं आप? हम सर आए हैं जौनपुर जिले से। आज क्योंकि जबरदस्त भीड़ है, बहुत जबरदस्त भीड़ है सर। हम सुबह कर 3 बजे का स्नान कर चुके हैं, अभी तक दर्शन नहीं पाए हैं। इतना जबरदस्त भीड़ है, इतनी जबरदस्त भीड़ है। देखिए, कहाँ से आए हो आप? देवरिया से। भीड़ बहुत है, अपने आराध्य का दर्शन करने के लिए आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। जय श्री राम। हमसे भी अब आप देखिए कि ये जो भीड़ है ये बता रही है कि भगवान श्री राम के दर्शन के लिए यहाँ पर देश और दुनिया से श्रद्धालु इस समय अयोध्या पहुंचे हुए हैं। और दूसरी एक महत्वपूर्ण है कि आज अयोध्या में जिस तरीके से यहाँ पर भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है वो नजर आ रहा है इससे कि यहाँ लगभग 2 लाख के करीब जो श्रद्धालु हैं इस समय यहाँ पर हैं। संख्या और भी बढ़ सकती है और इसके साथ यहाँ पे पुलिस प्रशासन ने भी एक अच्छे इंतजाम कर रखे हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से सिविल पुलिस के जवानों को लगाया गया है, अतिरिक्त सुरक्षा बल हैं उनको भी लगाया गया है। हनुमानगढ़ी राम जन्मभूमि सरयू घाट में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस, सिविल पुलिस, पीएसी, आरआरएफ और आरपीएफ सभी प्रकार के लोगों को लगाया गया है और बहुत से लोग शादी वर्दियों में भी ड्यूटी कर रहे हैं ताकि किसी अप्रिय स्थिति में स्थिति को संभाला जा सके। बाकी सब कुछ अभी तक सुचारू चल रहा है। रोड डाइवर्जन की व्यवस्था की गई है और साथ में जो है यहाँ पुलिस के जवान, पुलिस के अधिकारी लगातार गश्त करते नजर आ रहे हैं। जो भीड़ है उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे सुलभ दर्शन हो सके। कैमरा सहयोगी मानस के साथ मनमीत गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या। नए साल के पहले दिन इंदौर में देखा जा सकता है कि हर आदमी की, हर व्यक्ति की इच्छा है कि वे अपने आराध्य के दर्शन करें। एक झलक उनके पाने के लिए लोग घंटों तक कतार में लगे हुए हैं और इस बार देखा जा रहा है कि लोगों की संख्या हर साल से, पिछले सालों से काफी ज्यादा दिखाई दे रही है। और जब भीड़ ज्यादा होती है तो ऐसे में चुनौती हो जाती है उनकी सुरक्षा की। और देखा जा सकता है कि हर जगह पुलिस के लोग, यहाँ तक कि जो बड़े अधिकारी हैं वे भी भीड़ को नियंत्रित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ एडिशनल डीसीपी है। सर, इतनी भीड़ को नियंत्रण करना कितनी मुश्किल आ रही है? ऐसे आज चूंकि खजराना गणेश मंदिर में आज वर्ष का पहला दिन है तो इसको लेकर के लोगों में काफी उत्साह है और जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या निसंदेह अप्रत्याशित ज्यादा है। जो सामान्य है उससे कई गुना ज्यादा लोग आए हैं। पुलिस अपने पूरी तरह से जगह जगह लगे हुए हैं और धीरे धीरे लोगों को संयम के साथ में दर्शन करने के लिए लगातार व्यवस्था बनाई जा रही है और लोगों की भीड़ लगातार चल रही है। तो देखिए, पुलिस का पूरा प्रयास है कि हर व्यक्ति को दर्शन हो पाए, किसी तरह की दिक्कत ना पड़े। और नए साल को लेकर के जितने मतांतर हैं उसके बाद भी जिस कैलेंडर को हम पूरे जिंदगी इस्तेमाल करते हैं उसके पहले दिन ईश्वर को याद करना तो लाजमी है। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर।
वर्ष 2024 बीतने के साथ ही 2025 का आगाज हो गया है। लोग अपने अपने तरीके से नव वर्ष की शुरुआत कर रहे हैं और अधिकांश लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं। भोपाल के सभी मंदिरों में लगभग भारी भीड़ सुबह से देखी जा रही है और बिरला मंदिर खास तौर पर अगर हम देखें तो भोपाल राजधानी का ये प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में भक्त पहुँचे हैं और यहाँ पर भगवान से अपने नव वर्ष की मंगल कामनाओं को लेकर कामना कर रहे हैं और उनका नव वर्ष पूरा अच्छी तरह से बीते और उनके जो परिजन हैं वो भी है, शुभचिंतक हैं, वो भी सभी लोग उनके साथ आए हैं और यहाँ पर कहीं ना कहीं भगवान के साथ या भगवान के आशीर्वाद के साथ वो अपने नव वर्ष की शुरुआत कर रहे हैं। और ऐसी तमाम सारे जो मंदिर हैं राजधानी भोपाल के, उनमें सभी में भारी भीड़ देखी जा रही है और नव वर्ष की शुरुआत मंदिरों के साथ की जा रही है। हम आपको ये दिखाना चाहेंगे, ये भोपाल का बिरला मंदिर है। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग पहुँचे हैं और नव वर्ष की शुरुआत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो पिछला वर्ष रहा वो भी मंगलकारी रहा और आने वाला ये जो नव वर्ष की शुरुआत हुई है ये भी मंगलकारी हो, ऐसी कामना सभी लोग कर रहे हैं। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। झारखंड के अलग अलग हिस्सों में विभिन्न जलप्रपातों के किनारे और रांची और उसके आसपास भी विभिन्न जलाशयों के किनारे नए साल का जश्न लोगों ने बहुत धूमधाम के साथ मनाया। और अभी हम रांची के धुरवा डैम में है, जिस धुरवा डैम को ये जो स्मार्ट सिटी का इलाका है वहाँ पर ये धुरवा डैम है। और धर्मेंद्र, आप सबसे पहले इस प्राकृतिक सौंदर्य को दिखाइए। ये डैम जो है वो लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है और डैम के किनारे जैसा कि साफ तौर पर देख सकते हैं, लोग यहाँ पर ज़्यादातर वैसे लोग होते हैं जो अपने घर से खाना बना कर लाते हैं और डैम के किनारे जो है वो बैठ कर के खाना खाते हैं, खाने का लुत्फ उठाते हैं। और परिवार के साथ सुबह 10 बजे के बाद से ही लोगों ने यहाँ पर अपने चादर बिछा लिए हैं। और अगर बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की तो जिला प्रशासन ने भी सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। जैसा कि साफ तौर पर देख सकते हैं, पर्यटक मित्रों की नियुक्ति की गई है जो कि स्थानीय लोग ही हैं, क्योंकि इस जलाशय में कई बार लोगों के डूबने की भी घटनाएं होती रहती हैं। इसलिए पर्यटक मित्रों की भूमिका यहाँ महत्वपूर्ण हो जाती है और जिला प्रशासन के आदेश से पर्यटक मित्र जो है वो लगातार यहाँ से पूरा जहाँ तक आप देख पा रहे हैं वहाँ तक पर्यटक मित्रों की तैनाती की गई है ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी होने से, किसी भी तरह का खतरा होने से पर्यटक मित्र जो हैं वो लोगों को बचा सकें। प्रशासन ने ये मना किया हुआ है कि यहाँ स्नान नहीं करना है, लेकिन कई लोग हैं जो कर रहे हैं। तो लगातार लोगों के आने का सिलसिला अभी भी जारी है, जिस तरह की साफ तौर पर देख सकते हैं। और ये देर तक चलता रहता है क्योंकि स्थानीय लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण स्थल हो जाता है इस जैसे माहौल में और इस तरह से पिकनिक मनाने के लिए। तो धुरवा डैम के किनारे इसी तरह से झारखंड और खास करके रांची के आसपास के इलाकों में भी जलप्रपातों में लोग पिकनिक मनाने के लिए जा रहे हैं और नए साल का जश्न मना रहे हैं। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। एक तरफ कल जहां पूरे देश भर में जश्न का माहौल था, तो वहीं मुंबई में नए साल के अवसर पर लोगों ने जमकर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया। कल देर रात मुंबई पुलिस की तरफ से अभियान चलाया गया और 18,000 से ज्यादा गाड़ियों के खिलाफ ई चालान काटा गया। लोगों ने लापरवाही की, जैसे कि हेलमेट नहीं पहनना, इसके साथ ही जहां पर पार्किंग जोन नहीं था वहां पर गाड़ी लगाना, ड्रिंक एंड ड्राइव पर पूरी तरीके से रोक लगाई गई थी। उसके बावजूद लोगों ने ड्रिंक करके ड्राइव किया है। इस पूरे मामले में जिस तरीके से चालान काटा गया है और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई और 90 लाख से ज्यादा की वसूली लोगों से की गई है। आपको बता दें कि 153 लोग शराब पीकर
गाड़ी चलाते पकड़े गए हैं उनसे चालान काटा गया है। 2893 लोग गलत तरीके से गाड़ी चलाते हुए मिले। 1731 गाड़ियों का चालान रेड लाइट जंप करने के लिए किया गया, जबकि 867 गाड़ियों का चालान नो एंट्री जोन में किया गया। वहीं 842 वाहनों का चालान ओवर स्पीड के कारण किया गया। 123 बाइक का चालान 3 लोगों के बैठने के कारण किया गया। ऐसे में कह सकते हैं कि हर तरीके से कल नए साल के मौके पर मुंबई करों ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया और जिसके लिए उन्हें हर्जाना भी भरना पड़ा है और मुंबई पुलिस ने 90 लाख से ज्यादा वसूली की है। कैमरामैन बाला के साथ में आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस। कमरा नंबर 109 में 5 लोगों की मौत के घाट उतार दिया और इस वक्त राजधानी लखनऊ किसी होटल में मौजूद हूं जहां पे ये घटना की वारदात को अंजाम दिया गया और अरशद ने अपना एक वीडियो जारी किया जिसमें वो खुद कबूल कर रहा है कि आखिर इस घटना को क्यों अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि जब 30 दिसंबर से इस रूम में आया, यहाँ रह रहा था और अपनी जो बहनें थी उनको शराब वराब पिलाया और गले में कपड़ा ठूस कर उसके दुपट्टे से गला को फंसा के उसके मौत के घाट उतारा, फिर ब्लेड से उसके नसें काटी गई और इस सब घटना के पीछे अपने जहां से वो रहने वाला है आगरा में, तो और कि वहां पे बस्ती के लोग उसे परेशान कर रहे थे और उसका घर छीन लिया, जिसके बाद 10 दिन पे वो फुटपाथ पे सो रहा था और तमाम आरोप लगाए कि बस्ती वाले उसकी जमीन पर कब्जा कर रहे थे और बस्ती वाले जानबूझ के परेशान कर रहे थे। कई बार पुलिस से शिकायत भी की गई, पुलिस ने शिकायत नहीं सुनी और मैं मजबूरन धर्म परिवर्तन करना चाह रहा था और इसलिए धर्म परिवर्तन करना चाह रहा था क्योंकि मुस्लिम जो है जिनके ऊपर 5 लोगों के ऊपर जो आरोप लगाया है वो कहीं ना कहीं लड़कियों की देह व्यापार करते हैं, जिस पर उसी में उनको लिप्त करते हैं और अवैध जमीनों पर वो कब्जा करते हैं। हमारी मौत के जिम्मेदार सबसे मेन जो इंसान है वो पूरी बस्ती है। ये लोग बहुत बड़ा भूमि माफिया गैंग चलाते हैं, इसमें लड़कियों को बेचते हैं। इन लोगों का यही प्लान था कि हम लोगों को जेल पहुंचा के हमें दोनों को किसी भी प्लान झूठे इल्जाम में जेल पहुंचा कर हमारी बहनों को हैदराबाद में लड़के सप्लाई करता है एक सामने घर के सामने वाला, उसके हाथों हमारी बहनों को बिकवाना। भैया हम ये नहीं चाहते थे, इसलिए मजबूरन आज हमें इस वक्त 1-2 बजे का टाइम हो रहा है तकरीबन, मजबूरी में अपनी बहनों को मैं गला दबा के हाथ की नस काट के मारना पड़ा। इस घटना में उसके पिता भी शामिल थे, हालांकि पिता फरार हैं। पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है और उसको घटना की जानकारी इकट्ठी कर रही है कि पिता कहां फरार है। पर जो वीडियोस आए हैं, जो तस्वीरें आई है, इससे साफ तौर से है कि काफी हैरान और परेशान वो है खुद। और मीडिया का भी अभी एक ताजा अपडेट आया है कि जहां बताया गया है कि उसको शराब भी लड़कियों को पिलाई गई, मुंह में रुमाल डाला गया, कपड़ा ठूसा गया, फिर गले को दुपट्टे से रेता गया, फिर नसें काटे गए, ब्लेड बरामद हुआ है। तो कुल मिला के अब जो ये वीडियो आया इसमें तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वो बस्ती वालों से ही परेशान होकर इस तरह की घटना को अंजाम दिया कि कई दिनों से 10 दिन से वो फुटपाथ पे सो रहा था, ठंड में नहीं चाह रहा था कि परिवार वाले तड़प के ठंड पे सोएं। पर जो आरोप वो लगा रहा है कि बस्ती वालों के आहत होकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया और सीएम योगी से कहा कि बस्ती वालों को छोड़ा ना जाए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की, ऐसी अपील भी अरशद ने की है। वीडियो जर्नलिस्ट शहनवाज खान के साथ अनुज कुमार, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।